नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल की यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल और शुरुआत कर एक अमेजिंग वीडियो की। देखिए, काफ़ी टाइम से मेरे पास एक रिक्वेस्ट आ रही है। रिक्वेस्ट ये है कि गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर क्या क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे हम उसको देख सकते हैं और कैसे हम उसके ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल तरीका है। तो इसी बारे में दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, आपको पूरा बताएंगे कि क्या होता है, कैसे काम करता है और किस तरीके से हमें इसको देखना चाहिए या ट्रेड करना चाहिए, इसके बारे में कैसे सोचना है, इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत ही पुराना तरीका है ये आज का तरीका नहीं है। गोल्डन क्रॉसओवर, डेथ क्रॉसओवर बहुत पुराना है, बहुत फेमस है, बहुत लोग काफी सालों से इसको यूज कर रहे हैं, बहुत पुराने तरीकों में से एक है और बहुत अच्छा काम करने वाला भी है। बाकी मेरा जो सजेशन है वो ये है कि आप एक स्ट्रैटेजी के ऊपर रहे, स्ट्रैटेजी को बार बार चेंज ना करें। अगर आप स्ट्रैटेजी में कंफर्टेबल है तो उसके अंदर रहे, अपना मनी मैनेजमेंट, अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, अपना डिसिप्लिन एक ही स्ट्रैटेजी के ऊपर बना के रखे, स्ट्रैटेजी को बार बार चेंज ना करें। रूल्स बनाए, रूल्स को बार बार चेंज ना करें, कम से कम उसको कुछ महीने अप्लाई करें और उसके बाद ये एक कंक्लूजन निकलेगा कि वो काम करता है या नहीं करता। चलिए, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और जरा समझेंगे गोल्डन क्रॉसओवर, डेथ क्रॉसओवर होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे ट्रेड लिया जा सकता है। देखिए, इसके अंदर हमें जाना है सबसे पहले स्टडीज में, और स्टडीज में हमें एक इंडिकेटर लगाना है जिसका नाम है मूविंग एवरेज। देखिए, ये जो तरीका है गोल्डन क्रॉसओवर, डेथ क्रॉसओवर का, जिसके अंदर दो मूविंग एवरेज ज्यादा फेमस जो है वो यूज की जाती है, वो है 50 की मूविंग एवरेज और एक है 200 की मूविंग एवरेज। तो उन दोनों को लगा करके समझेंगे वो क्या है। काफी लोग 50 की मूविंग एवरेज और 100 की मूविंग एवरेज को कंबाइन करके करते हैं काम। काफी लोग 50 की मूविंग एवरेज और 30 की मूविंग एवरेज लगा के काम करते हैं। लेकिन जो ज्यादातर फेमस है, जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो है 50 और 200। तो पहले लगाएंगे हम 50 की मूविंग एवरेज, इसका कलर कर देंगे हम येलो ताकि आपको अच्छे से डिस्प्ले हो चार्ट के ऊपर। अब ये जो चार्ट के ऊपर मूविंग एवरेज लगी है, ये है 50 की मूविंग एवरेज। साथ में हमें एक मूविंग एवरेज और लगानी है जिसका जिसको हम कहते हैं 200 की, डीए में भी कहते हैं, क्योंकि वन डे के चार्ट के ऊपर लगी है ये। आप चाहे तो किसी अनदर टाइम फ्रेम पे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वन डे के चार्ट के ऊपर ज़्यादातर यूज़ की जाती है ये गोल्डन क्रॉसओवर, डेथ क्रॉसओवर। और इसी को हम अप्लाई करेंगे, कलर हम इसका कर देंगे वाइट ताकि अच्छे से डिस्प्ले हो आपको। दैट्स इट। अब दोस्तों, ये दो मूविंग एवरेज लगाकर समझेंगे कि गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर होता क्या है। तो जब भी 50 की मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो 200 की मूविंग लाइन के ऊपर चली जाती है, यानी 50 के ऊपर चली जाती, 200 के ऊपर चली जाती है, तो उसको हम कहते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। जैसे कि आप देखिए, ये जो पीली वाली लाइन है ये है 50 की सिंपल मूविंग एवरेज, ये है SMA 50 SMA, राइट। और यहां पर जो आपको येलो कलर की लाइन दिख रही है ये है 200 SMA। सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो जब भी ये 50 की लाइन 200 की लाइन को क्रॉसेस अबोव करेगी, यानी इसके ऊपर जाएगी, तो इसको दोस्तों हम कहते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर। सिंपल सा है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, ये है दोस्तों गोल्डन क्रॉस ओवर। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो गया है, लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए वो बुलिश हो गया है। सिंपल सी ये बात है। अब डेथ क्रॉसओवर किसको कहेंगे? डेथ क्रॉसओवर दोस्तों हम इसको कहेंगे जब 50 की जो एसएमए है वो 200 की एसएमए को क्रॉस करके नीचे आ गई है, तो इसको दोस्तों हम कहते हैं डेथ क्रॉस ओवर। बस सिंपल है दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम नहीं समझ सकते, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये समझने से आपको यह पता लगेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर एसएम में जो 50 के एसएम में है 200 के नीचे चल रही है, तो यानी ये डाउन ट्रेंड है, यानी मार्केट यहां पर वीकनेस दिखा रही है। और अगर ये ऊपर चल रही है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि मार्केट बुलिश जोन में है। दैट्स इट। तो ये हमारा पूरा जो एरिया है डाउन ट्रेंड वाला है और ये वाला जो पूरा एरिया है ये अप ट्रेंड वाला है। ये निफ्टी बैंक का दोस्तों मैंने चार्ट लगाया हुआ है। दोस्तों, स्ट्रैटेजी जानने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहेंगे फायर्स की तरफ से। अपडेट ये है कि डीमेट अकाउंट विदाउट पीओए। देखिए, पीओए का मतलब क्या होता है? पीओए का मतलब दोस्तों होता है पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी ब्रोकर को आप एक अथॉरिटी देते हैं कि वो आपके शेयर बिना आपकी अनुमति के बेच सके।
यानी बिना कोई सिग्नेचर के, बिना कुछ करे वो बेच सके। अब इसका मतलब क्या है, देखिए ओरिजिनल जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि जब भी आपको अपने शेयर बेचने हैं तो डिपॉजिटरी को आप स्लिप भर के देते हैं एक, और उसके बाद आप बेच पाते हैं, उसके बाद अनुमति देता है डिपॉजिटरी की भी आपके शेयर आप बेच सकते हो। लेकिन अगर आपने अथॉरिटी ब्रोकर को दे दी तो वो ब्रोकर आपके अनुमति के साथ भी बेच सकता है और कई बार बिना अनुमति के भी बेच सकता है। बिना अनुमति के कैसे कह रहा हूं मैं, जैसे कि कार्वी वाला केस हमें सुनने में आया था, उन्होंने फ्रॉड करा और काफी लोगों के शेयर बिना उनकी अनुमति के खुद ही बेच दिए, क्योंकि उनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी थी जो हमने ही उनको दी थी, राइट। तो यहाँ पर सॉल्यूशन ये आ गया है, सॉल्यूशन का नाम है टी पिन। टी पिन का मतलब ये है कि आपको अब स्लिप भर के देने की जरूरत नहीं है, यानी आपको एक पिन दे दिया जाएगा। जब भी आप अपनी होल्डिंग बेचेंगे तो आपको CDSL की वेबसाइट पे ले जाएंगे और वहां पर आपको अपना पिन डालना है और आपकी होल्डिंग बिक जाएगी, आप ऑथराइज हो जाएंगे बेचने के लिए। और ये पिन सिर्फ आपको पता होगा, किसी और को नहीं पता होगा, यानी जिसके पास वो पिन है वही आपके शेयर बेच सकता है, नहीं तो नहीं बेच सकता। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये जो प्रोसीजर है ये बड़ा सिंपल हो गया है, बिना POA के आप अकाउंट खुलवा सकते हैं फायर्स के अंदर। जो पुराने क्लाइंट है फायर्स के वो भी बोल सकते हैं फायर्स को, भैया हमारा POA कैंसिल कर दो और हम हर बार टी पिन डाल के अपने शेयर बेचेंगे ताकि कोई और आपके शेयर ना बेच पाए। और नए क्लाइंट अगर आप बनना चाहते हैं फायर्स के तो भी आप बिना POA के अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब इस ब्लॉग का हम पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहे हैं, इसमें पूरी तरीके से समझाया गया है कि कैसे आपको अपनी होल्डिंग बेचनी है, कैसे आपको पिन जनरेट करना है, कैसे फॉरगॉट करना है, ये पूरा प्रोसीजर आपको इस ब्लॉग में बताया गया है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप जाकर के पूरा ब्लॉग पढ़ लीजिए। और अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप जाकर के अकाउंट ओपनिंग करा सकते हैं। और फायर्स के जब एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेंगे तो आप पूरी जानकारी इसके बारे में ले सकते हैं, वो पूरा आपको गाइड करेंगे। चलिए स्ट्रैटेजी पर वापस आते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम ये बात करने वाले हैं कि आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए। काफी लोग गलती क्या कर रहे हैं कि जैसे ही क्रॉस होता है वैसे ही वो ट्रेड लेते हैं, जैसे कि यहाँ क्रॉस हुआ तो वैसे यहाँ कहीं उन्होंने ट्रेड डाला और बाय कर लिया। लेकिन मेरा हमेशा मानना यह है कि बाय ऑन डिप करना चाहिए, यानी सपोर्ट के आसपास लेने की कोशिश करनी चाहिए। कभी भी ये भागते हुए पे ट्रेड लेना हर किसी के लिए हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारे स्टॉक्स भाग भी जाते हैं, कई बार हम ठीक भी जाते हैं, लेकिन बाय ऑन डिप्स, जैसे कि डिप आया ना, ये देखिए ये डिप आया, इस डिप पे लेना चाहिए। ये देखिए डिप आया, डिप के आसपास लेना चाहिए। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि बाय ऑन डिप वाली जो टेक्निक है वो हमेशा आप ध्यान रखें, वो ज्यादा कारगर रहेगी। सपोर्ट के आसपास खरीदना ज्यादा सेफ रहता है। अब यहां पर देखिए बात यह आती है कि ये क्रॉस करके ऊपर तो चली गई लाइन, लेकिन जब तक ये लाइन इसके ऊपर है क्या जब तक हम ट्रेड ले सकते हैं? तो ये बात बिल्कुल गलत है कि जब तक ये लाइन 200 लाइन के ऊपर है तब तक हम ट्रेड ले सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए यहां पर आपको एक चीज और सोचनी है, वो इसी के ऊपर आपको चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही होगी, वो क्या है कि यहां पर अगर 50 की लाइन 200 के ऊपर आ भी गई है, अगर ऊपर चली भी गई है, तो ट्रेड लेने वाला जो एरिया है वो सिर्फ है इस लाइन के ऊपर जो 50 की लाइन है। अगर मार्केट इस लाइन के नीचे आ जाती है तो यहां देखिए मार्केट स्ट्रगल करती हुई आपको दिखाई देगी, या हो सकता है वो आने वाले समय में अपना ट्रेंड ही चेंज कर दे। तो जब तक ट्रेंड यानी जब तक मार्केट 50 लाइन के ऊपर चल रही है तब तक ही ट्रेड लेना है। अगर वो इसके नीचे आ जाती है, जैसे कि ये नीचे आ गई, तो यहां ट्रेड लेने की फिलहाल नहीं सोचनी है जब तक ये 50 के ऊपर ना चली जाए। जब तक ना चली जाए तब तक आप ये मत मानिए कि मार्केट हेल्थी है, क्योंकि अगर 50 के ऊपर मार्केट चल रही है तब तक वो बुलिश हेल्थी है, तब तक बुलिश हेल्थी है। और अगर वो 50 के नीचे आ गई तो स्ट्रगल करती हुई आपको दिखाई देगी। अब जैसे कि देखिए यहां देखिए इसके डेथ क्रॉसओवर आ गया था और मार्केट इस लाइन के नीचे चल रही थी, तो आप ट्रेड देखिए यहां ले सकते थे, ये अच्छा ट्रेड बन सकता था, ये अच्छा ट्रेड बन सकता था, यहां अच्छा ट्रेड बन सकता था। लेकिन अगर आप कहोगे कि मैं यहां ट्रेड लूंगा, यहां ट्रेड लूंगा, तो ये सारे ट्रेड आपके गलत जाते। क्यों? क्योंकि ये 50 की लाइन को तोड़ के ऊपर आ गए थे, यानी अब ये स्ट्रगल कर रहे थे और आप देखिए धीरे धीरे ट्रेंड ही रिवर्स हो गया, तो यहां पर पैसा बनाना मुश्किल हो जाता। तो यही हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि डेथ क्रॉसओवर आ जाए या गोल्डन क्रॉसओवर आ जाए, ट्रेड आप लेंगे 50 की मूविंग एवरेज को देखकर ही। अगर 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तो लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है, अगर 50 की मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तो शॉर्ट की पोजीशन बनाने के लिए सोचा जा सकता है। लेकिन
बाय ऑन डिप, यानी बाय तब करना है जब थोड़ा सा डिप आ जाए, शॉर्ट तब करना है जब थोड़ा सा ऊपर जाकर के मार्केट नीचे वीकनेस दिखाता हो। तो ये दोस्तों हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब यही दोस्तों स्ट्रैटेजी है जिसका आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने चार्ट लगाया हुआ था निफ्टी बैंक का। अब मैं यहाँ पर निफ्टी का चार्ट लगा के दिखाना चाहता हूँ कि निफ्टी में फिलहाल क्या हुआ। यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 हमें दिख रहा है चार्ट। अब देखिए निफ्टी 50 का जो चार्ट है, जैसे कि हमें दिख रहा है कि गोल्डन क्रॉसओवर इसमें पहले ही हो चुका था। यहाँ पर गोल्डन क्रॉसओवर हो चुका था। जब तक मार्केट 50 की लाइन के ऊपर चल रही है, जब तक निफ्टी 50 की लाइन के ऊपर चल रहा है, तब तक क्या कहते हैं हम कि मार्केट हेल्थी बुलिश है, हेल्थी बुलिश है। और अगर 50 के नीचे आ जाए तो यहाँ कोई भी ट्रेड लेने की ना सोचे, बेशक वो 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर हो, क्योंकि यहाँ स्ट्रगल करता हुआ आपको दिखाई देगा। 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर आने दो, तो आपको जो 3-4 मौके मिलते ट्रेड लेने के लिए वो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए पहला मौका आपको मिलता है ये वाला, यहां आप ट्रेड ले सकते थे, यहां आप ट्रेड ले सकते थे। और यहां देखिए अभी करंटली मार्केट आ गया है, यहां पर हमें बाय की सोचनी चाहिए। अगर यहां से 50 के नीचे मार्केट चले जाता है तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, और यहीं से मार्केट ऊपर चले जाता है तो हेल्थी जोन में मार्केट ऑलरेडी है। जैसे कि मैंने बोला मार्केट अभी हेल्थी जोन में ही है। तो इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो, ये सारे पॉइंट ठीक है। बात कर लेते हैं शॉर्ट की। तो शॉर्ट करने का ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा था, ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा था। तो ये जो एरिया ये शॉर्ट करने के लिए बेटर है। तो इस तरीके से आप डेथ क्रॉस को और गोल्डन क्रॉस को ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत बार आप मार्केट को पहचान सकते हैं कि मार्केट कहाँ से ऊपर जाएगा, मार्केट कहाँ से नीचे जाएगा। ये बहुत ईजी वे में आप समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए मार्केट बेशक फ्लैट है, लेकिन फिर भी यहाँ देखिए यहाँ सपोर्ट लिया मार्केट ने, यहाँ सपोर्ट लिया, और जब 50 के नीचे ये आ गया तो जैसे मैंने बोला वो स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दिया और ट्रेंड ही रिवर्स कर गया, राइट। यहाँ पर देखिए और भी बहुत सारे मौके मिलेंगे, जरा उनको देखिए, जिससे आप मार्केट की डायरेक्शन को पहचान सकते हैं कि मार्केट क्या करने वाला है। जब भी मार्केट चोपी होता है तो दोनों लाइनें फ्लैट हो जाती है। तो जब भी दोनों लाइनें फ्लैट हो, ये देखिए दोनों लाइनें फ्लैट हो गई, जब भी दोनों लाइनें फ्लैट हो गई है तो समझ जाइए चोपी है, यहाँ कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। अब यहाँ पर देखिए ये ट्रेड वाले पॉइंट है, ये यहाँ ट्रेड लिया जा सकता है। यहाँ पर देखिए मार्केट अब स्ट्रगल करके ट्रेंड रिवर्स करने की कोशिश कर रहा था। तो इस तरीके से आप 50 की मूविंग एवरेज को सपोर्ट मानिए और 50 की मूविंग एवरेज को ही रेजिस्टेंस मानिए और उसके बिहाफ पे ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत लंबी रैली मार्केट ने दिखाई थी 2017 के बाद, जिसमें आपको बहुत बार मौके मिलते ट्रेड लेने के। जैसे कि देखिए गोल्डन क्रॉस में ही मार्केट चल रही थी, तो ट्रेड कब लेंगे, जब गोल्डन क्रॉस हो जाएगा तब नहीं, मार्केट को पहले सपोर्ट लेने दो 50 लाइन के आसपास। तो ये वाला ट्रेड अच्छा है, ये वाला ट्रेड अच्छा है, ये वाला ट्रेड बढ़िया है, ये ट्रेड अच्छा है, ये देखिए, ये देखिए। तो कितने सारे ट्रेड आपको सही मिले। बस ये वाला ट्रेड आपको नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है। रीजन मैंने अभी बताया, मार्केट स्ट्रगल करेगा, हेल्थी ट्रेंड में नहीं है, मार्केट अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे। अभी जैसे कि हमने देखा कि निफ्टी 50 बिल्कुल ऐसे पॉइंट पर खड़ा है जहां पर बिल्कुल बाय पोजीशन बनानी चाहिए, ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर यहां से अगर 50 के नीचे चला गया तो एग्जिट भी हो जाना चाहिए, यानी कि उसको रखना है। अब यहाँ पर देखिए एक स्टॉक है जिसका नाम है हैवल्स। हैवल्स देखिए किस तरीके से भागा है पिछले कुछ दिनों से, जरा हैवल्स पे ध्यान दीजिए। ये देखिए गोल्डन क्रॉस हो चुका था ऑलरेडी, ये देखिए गोल्डन क्रॉस यहाँ पर हो चुका है, और जब भी डिप आ रहा था डिप के आसपास आपको लेने की कोशिश करनी थी, और किस तरीके से स्टॉक भागा है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से स्टॉक भागते हुए भी आपको दिखाई देंगे गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस के बाद। और जब डेथ क्रॉस आता है तो मार्केट गिरती हुई भी आपको दिखाई देगी। जैसे कि देखिए डेथ क्रॉस यहाँ पर आ गया था, ये देखिए, उसके बाद मार्केट काफी गिरती हुई भी दिखाई देती। लेकिन ट्रेड कब लेना है, 50 की मूविंग एवरेज के आसपास। ये शॉर्ट करने के लिए बढ़िया एरिया, ये शॉर्ट किया जा सकता है, 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 कितने सारे शॉर्ट किए जा सकते हैं। लेकिन यहां पर ट्रेड नहीं लेना है, इसको अवॉइड करना है आपको, राइट। चलिए एक चार्ट में और दिखा देता हूं आपको, जो है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक पे देखते हैं क्या हो रहा है। अब ये देखिए एक्सिस बैंक में ऑलरेडी बुलिश जोन में चल रहा है, गोल्डन क्रॉसओवर ऑलरेडी आ गया था। लेकिन गोल्डन क्रॉसओवर आते एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, डेथ क्रॉस ओवर आते ही आपको एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ट्रेड तो 50 की मूविंग एवरेज को देखकर ही लेना है।
तो यहाँ पर गोल्डन क्रॉस आ गया, एक्साइटेड नहीं होना है, वेट करिए सपोर्ट लेने का। तो यहाँ सपोर्ट लिया एक्सिस बैंक ने, ये देखिए ये सपोर्ट एरिया था और ये देखिए ये सपोर्ट एरिया था। और ठीक मैंने आज ही टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आपको बोला था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, राइट। ये भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको ऑलरेडी अपडेट कर दिया था। आपको सिर्फ अवॉइड करनी है इस तरीके की कंडीशन जहां पर 50 के अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट चला गया है, वहां ट्रेड लेने की कोशिश मत करिए। वो अनडिसाइडेड मार्केट होती है, वो ट्रेंड रिवर्स भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको किस तरीके से काम करना है ये जरूर समझ में आ गया है, और गोल्डन क्रॉसओवर, डेथ क्रॉसओवर क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया है। अब काफी लोग कहेंगे कि हर बार थोड़ी ना काम करता है ये भैया, 5 बार काम करा 5 बार नहीं करा फिर क्या करेंगे। तो भैया इसलिए कहते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, यानी अगर स्टॉप लॉस होगा तो छोटा लो, टारगेट लेना है तो बड़ा लो, अगर इसके ऊपर पिरामिडिंग करनी है तो पिरामिडिंग भी आप कर सकते हैं। भाई पहली बाइंग आप ये करिए, फर्स्ट बाइंग यहाँ होगी, सेकंड बाइंग यहाँ होगी, थर्ड बाइंग आप और ऊपर कहीं करेंगे, और जब ये 50 की मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक आ जाएगा तो सारा माल बेच के भी निकल सकते हैं आप। तो पिरामिडिंग भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं। ये सारा वन मैन आर्मी की तरह काम करेगी पूरी टेक्निक। तो यहाँ पर आपको सोचना है कि किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। ये सिंपल सी टेक्निक है लेकिन इतनी इफेक्टिव है कि यकीन मानिए कि 5 ट्रेड भी अगर सही गए आपके और आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो 2 गुना या 3 गुना है तो तब भी आपको बेनिफिट आ जाएगा। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो का मतलब ये होता है कि मान लो कि 50 की मूविंग एवरेज के नीचे अगर स्टॉक आ गया तो कितना नुकसान होगा आपको, एज्यूम कर लेते हैं 2% का। तो आपको एटलीस्ट 6% का टारगेट रखना है कि अगर स्टॉप लॉस हुआ 50 के नीचे आया तो मेरा 2% जाना चाहिए मैक्सिमम, या 1% भी रख सकते हैं, और अगर प्रॉफिट आएगा तो उसका 3 गुना या 2 गुना जो भी आपका कंफर्ट हो उतना आप रखेंगे। तो जब इस तरीके से आप काम करेंगे मार्केट के अंदर तो लॉस होने की जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। बाकी आपकी प्रैक्टिस है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी उतना आसान तरीके से आप समझ पाएंगे। तो यही था दोस्तों गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो ऑल ओवर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है क्या होता है और किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। मैं मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।